मित्रों, सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस श्रृंखला को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता मुझे क्यों आन पड़ी। पिछले कई वर्षों में हिंदू समाज की जागृति बढ़ी है और इसी के साथ कई पंडित, स्वामी, शास्त्री, गुरु इत्यादि अपने अपने व्याख्यानों के साथ सामने आए, लेकिन समाज और संस्कृति के प्रयोजन की पूर्ति अब तक नहीं हो पाई है। इसके पीछे कारण यह है कि हालांकि पुराणों को सनातन धर्म शास्त्र की उच्च कोटि प्राप्त नहीं है, इन्हें स्मृति माना जाता है। इन कहानियों के माध्यम से ही हिंदू समुदाय का विस्तार संभव हुआ, क्योंकि वेद, उपनिषद और तंत्र न केवल गहन अध्ययन के विषय हैं, bल्कि साधना के विषय भी हैं, जो जन सामान्य के सामर्थ्य से परे हैं। हमारे ग्रंथों की जिस श्रेणी से जनमानस सर्वाधिक प्रभावित होता है, वे हैं हमारे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां, जिनके संकलन को पुराण कहा जाता है। और इस विषय पर ज्ञानी जन बहुत ही कम वीडियोस या पॉडकास्ट्स बना रहे हैं। 18 मुख्य पुराण या प्रमुख पुराण और 18 उप पुराण या लघु पुराण हैं, जिनमें 4 लाख से अधिक छंद हैं। विभिन्न पुराणों के पहले संस्करणों की रचना 3वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच होने की संभावना प्रबल लगती है। पुराण भारतीय साहित्य की एक विशाल विधा है, जिसमें विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला, विशेष रूप से किंवदंतियां और अन्य पारंपरिक विद्या शामिल हैं। पुराणों को उनकी कहानियों के भीतर दर्शाए गए प्रतीकवाद की जटिल परतों के लिए जाना जाता है। पुराण मूल रूप से संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में भी रचे गए। इनमें से कई ग्रंथों के नाम विष्णु, शिव, ब्रह्मा और आदिशक्ति जैसे प्रमुख हिंदू देवताओं और देवियों के नाम पर रखे गए। साहित्य की पौराणिक शैली हिंदू और जैन दोनों पंथों में पाई जाती है। पौराणिक साहित्य विश्वकोशीय है, यानी एनसाइक्लोपीडिक है, और इसमें ब्रह्मांड विज्ञान, देवी देवताओं, राजाओं, नायकों, संतों और देवताओं की वंशावली, लोक कथाएं, तीर्थ, मंदिर, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, व्याकरण, खनिज विज्ञान, हास्य, प्रेम कहानियां जैसे विविध विषय शामिल हैं। साथ ही धर्मशास्त्र और दर्शन तो हैं ही, परंतु सभी पुराणों को जोड़कर देखा जाए तो इनमें पारस्परिक असंगतियां दिखती हैं। इसका एक कारण यह है कि प्रत्येक पुराण कई पांडुलिपियों में टुकड़ों में जीवित है। पारंपरिक रूप से महापुराणों के रचयिता व्यास माने जाते हैं, लेकिन कई विद्वान यह मानते हैं कि सदियों से भिन्न भिन्न लेखकों ने इन पर काम किया, पर उनके नाम कहीं लुप्त हो गए। इसके विपरीत अधिकांश जैन पुराणों को दिनांकित किया जा सकता है और उनके लेखकों को निर्दिष्ट किया जा सकता है। असंगतियों के पीछे दूसरा कारण यह है कि जिस भी संप्रदाय ने किसी पुराण की कल्पना, संरचना व साधना की, उसी ने अपने इष्ट देव या देवी को श्रेष्ठ प्रमाणित करने की कोशिश की। संप्रदाय विशेष के धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक ग्रंथों के रूप में उनकी भूमिका और मूल्य विवादास्पद रहे हैं, क्योंकि सभी पुराण कई देवी देवताओं की प्रशंसा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, और इनके माध्यम से कई बार एक हिंदू संप्रदाय एक अन्य हिंदू संप्रदाय से भिड़ जाता है। परंतु इस श्रृंखला में कहीं भी यदि मैंने किसी देव या देवी को श्रेष्ठ बताया, तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि आवश्यक नहीं कि यह मेरा मत है। जिस समय जिस पुराण पर व्याख्यान मैं करूंगा, उस पुराण के आधार पर बात करूंगा। हालांकि मेरी अपनी भी मान्यताएं हैं, मैं उन मान्यताओं को किसी भी पुराण पर नहीं थोपूंगा। पुराणों में शामिल धार्मिक प्रथाओं को वैदिक या वैदिक साहित्य के अनुरूप माना जाता है। वे तंत्र में दीक्षा का उपदेश नहीं देते हैं। जैसे भागवत पुराण पौराणिक शैली में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय पाठ में से एक रहा है, और कुछ की राय में यह द्वैतवादी कालखंड में रचे गए थे।
माधवाचार्य के द्वैतवादी मान्यताओं में भागवत की द्वैतवादी व्याख्या की एक समृद्ध और सशक्त परंपरा है, जो स्वयं आचार्य के भागवत तात्पर्य निर्णय से शुरू होती है और बाद में भाष्य पर टिप्पणी करती है। एक और मान्यता है चैतन्य। यह भी पुराण की किसी भी अद्वैतवादी व्याख्या को अस्वीकार करता है। पुराण साहित्य भारत में भक्ति आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है और द्वैत और अद्वैत दोनों विद्वानों ने महापुराणों में अंतर्निहित वेदांतिक विषयों पर टिप्पणी की है। पुराण हिंदू संस्कृति में प्रभावशाली रहे हैं। ये हिंदू धर्म के प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वार्षिक त्योहारों को प्रेरित करते हैं। श्रृंखला के अगले एपिसोड में पुराणों का इतिहास आरंभ होगा। किसी तिथि के साथ किसी पुराण को जोड़ते समय मैं उन इतिहासकारों को उद्धृत करूंगा जो इन ग्रंथों पर शोध करते हुए इनकी रचना के समय तक पहुंच गए। संभव है कि कई बार ये नाम विदेशी होंगे, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे देश में शतकों से इतिहास पर शोध बहुत कम हुआ है। बल्कि एक शतक पहले तक तो अपने इतिहास के प्रति भी हमारे इतिहासकारों ने अधिक रुचि नहीं दिखाई। परंतु जब पौराणिक कथाओं के धार्मिक स्वरूप और महत्व का प्रसंग होगा, जब उनके महात्म्य का प्रसंग होगा, तब अवश्य सारी उद्धृतियां भारतीय सिद्ध व प्रसिद्ध पंडितों के शोध से ही दी जाएंगी। आज के लिए आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगली कड़ी में पुराणों के इतिहास के क्रम के साथ। ओम।